जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट से पहले नाम पूछा, इसके बाद उसके सिर पर गोली मार दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सऊदी अरब से ही स्थिति पर नजर रख रहे पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को घटनास्थल का दौरा करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। एमसीडी ने इलाके में अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीते दिनों इलाके में 4 मंजिल इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जेद्दा पहुंच गए हैं। उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने आज 2024 की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस साल के परिणाम में शक्ति दुबे ने पहले स्थान हासिल किया, जबकि हर्षिता गोयल ने दूसरे स्थान पर रहकर अपने सफलता का परचम लहराया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1129 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के 180 पद, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 55 पद और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 147 पद शामिल हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर एबीवीपी के यशवंत कार्यालय के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया। इस कार्यालय का नाम विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित करने वाले यशवंत राव केलकर के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन समारोह में सीएम रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के सैकड़ों नेता उपस्थित रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नए सिरे से संविधान बचाओ अभियान शुरू करने का प्लान तैयार कर रही है। रणनीति के तहत इसमें बीजेपी और सरकार पर संविधान विरोधी होने का चेहरा उजागर किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस की 5 सूत्रीय एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट पर बयानबाजी, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा, आरक्षण विरोधी नीतियां और आरएसएस के इतिहास जैसे मुद्दे शामिल हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने दुबे द्वारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और सीजीआई संजीव खन्ना की आलोचना करने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दुबे ने सीजीआई को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया था। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बुलाया। उन्होंने बिहार में मोदी नीतीश के महाजंगलराज का आरोप लगाते हुए हाल की आपराधिक घटनाओं का हवाला दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार से मंगलवार 22 अप्रैल को जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे, जहां पर विदेशी मेहमानों का अलग अंदाज में स्वागत किया गया। आमेर में वेंस फैमिली ने राजस्थानी संस्कृति की झलक देखी। इसके बाद उन्होंने आमेर महल, कांच से बने शीश महल, पन्ना मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम का दौरा किया। इसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की, बल्कि भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को और आगे ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।